एक माँ, ऊँट और उसके बछड़े की कहानी। एक बार की बात है, एक चिड़ियाघर में एक माँ, ऊँट और उसका छोटा बच्चा रहता था। एक दोपहर वे तेज धूप में तप रहे थे और अचानक बछड़ा उछलकर उनके पैरों पर खड़ा हो गया। माँ, क्या आपके पास कुछ समय है? क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जिज्ञासु बछड़े ने पूछा। बेशक, तुम कर सकते हो मेरे बच्चे, माँ ऊँट ने उत्तर दिया। छोटे बच्चे ने पूछा, माँ, मेरे पैरों पर मोटी खुरदुरी गद्दी क्यों है? मेरे पैर में 2 उंगलियां क्यों है? मैंने अपने बगल में हाथियों पर नज़र डाली और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उनके पास ये हाथी है। माँ ऊँट ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, हम ऊँट रेगिस्तान से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ का इलाका ज़्यादातर रेत या पथरीली मिट्टी है। हमारे पैर की उंगलियों में कठोर नाखून होते हैं, जो उन पर अपना वजन डालते ही फैलते और समतल हो जाते हैं। यह हमें ढीली और लगातार बदलती रेत में डूबने से बचाता है। हमारे पास जो मोटी सुरक्षात्मक गद्दी है, वह हमें गर्म रेगिस्तान रेत के खिलाफ एक बाधा प्रदान करती है और चलते समय जलने से बचाती है। छोटे बछड़े ने अपना अगला प्रश्न किया, माँ, हमारी पलकें इतनी लंबी और घुंघराली है क्यों? मैं देख रहा हूँ कि हाथियों के पास ये नहीं है। ऊँट की माँ ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, हम ऊँट रेगिस्तान से आते हैं, जहाँ बहुत अधिक रेत के तूफान आते हैं। ये लंबी और घुंघराले पलकें रेत को दूर रखकर हमारी आँखों की रक्षा करती है। छोटे बछड़े ने तुरंत अपना अगला प्रश्न पूछा, माँ, हमारी पीठ पर कुंवड़ क्यों है? हाथियों की पीठ पर कुछ भी नहीं है। माँ ऊँट ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, रेगिस्तान सबसे कठोर वातावरणों में से एक है, जहाँ दिन के समय सूरज की तेज गर्मी होती है और रात के समय जमा देने वाली ठंड हो सकती है। पानी और भोजन दुर्लभ है। हमारा कुंवड़ वसा संग्रहित करता है और जब हमें कई दिनों तक भोजन और पानी नहीं मिलता है, तो ये वसा हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। बछड़ा एक पल के लिए रुका और फिर अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं समझ गया हूँ। मेरे पैर रेगिस्तान की ढीली और तपती रेत पर चलने के लिए बने हैं। मेरी पलकें रेगिस्तान में रेत के तूफान से मेरी रक्षा करती है और मेरा कुंवड़ कठोर रेगिस्तान परिस्थितियों में भूखमरी से बचाता है।